Good morning to all of you. In last video, I have sent you full solution of full exercise of exercise 10.1. ओके तो आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एंगल्स. ठीक है, आज हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक, अब देखिए एंगल होता क्या है और एंगल कैसे बनता है. अगर आपने लाइन रेज पढ़ी है तो अब आपको एंगल समझ में आएगा. तो हम कह सकते हैं कि जब टू रेज, एनी टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, यानी कोई भी दो रे टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. जैसे ये कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया मान लीजिए O. इस पॉइंट पर कोई भी दो रे मिलती हैं, मीट एट अ कॉमन पॉइंट. तो जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. ठीक है ना. और ये जो गैप बन रहा है रेज के द्वारा, क्रिएटेड बाय दिस गैप, क्रिएटेड बाय रेज. ठीक है ना. ये जो गैप बन रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एंगल. इस गैप को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो मीटिंग पॉइंट है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड द गैप क्रिएटेड बाय द रेज इज कॉल्ड एन एंगल. ओके. ईच रे, ये क्या है? रेज है. और रेज को ईच रे आर कॉल्ड आर्म. ये क्या कहलाती हैं? रे को आर्म भी बोलते हैं. रे को क्या बोलते हैं? आर्म भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया. तो यहां से देखिए जो सिंबल है, सबसे पहले आप ये समझिए सिंबल ऑफ एंगल. सिंबल ऑफ एंगल. ठीक है. सिंबल ऑफ एंगल जो होता है वो ऐसे बनता है. कैसे? ऐसे. ठीक है. चलिए अब जिससे पॉइंट निकलेंगे, देखिए ओ ए एंड ओ बी आर रेज. ये रेज हुई. और ये दोनों रे ओ पॉइंट पर मिली. किस पॉइंट पर? पॉइंट ओ पर मिली. ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, यानी ओ क्या बोलेंगे? ओ इज मीटिंग पॉइंट. O is meeting point, that is vertex. ठीक है ना. नेक्स्ट है, अब ये जो आपका बना OAB, यानी सॉरी BO या AOB, ए एंगल AOB. AOB क्या है? OAB इज एन एंगल. क्या कहेंगे? एंगल बोलेंगे. ठीक है ना. AOB इज एन एंगल. ठीक है ना. इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंगल AOB. AOB इज एन एंगल. AOB आपका एक एंगल हुआ, डिनोटेड बाय एंगल AOB. ऐसे डिनोट करेंगे एंगल AOB. क्लियर? ठीक है ना. और ये जो गैप बन रहा है यही आपका एंगल है. तो AOB भी बोल सकते हैं या BOA. BOA इज आल्सो एन एंगल. ठीक है ना. देखिए रीडिंग में आप चाहे AOB पढ़िए चाहे BO, लेकिन जो O होगा वो दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, क्योंकि हम किस एंगल को रीड कर रहे हैं? एंगल O को रीड कर रहे हैं. जब किसी एंगल को रीड करेंगे तो वो पॉइंट बीच में होना चाहिए. बाकी आप AOB रीड करिए या BOA, दोनों आपस में क्या हैं? एक ही जैसे हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल. ठीक है ना. एंगल का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो एंगल के अंदर होगा, इनसाइड पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर. ठीक है ना. और जो आउटसाइड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर. जैसे मान लीजिए हमें एंगल ड्रा करें, ड्रा एन एंगल. जैसे हमने एंगल ड्रा किया AOB. तो AOB के जो रीजन के अंदर होगा, इनसाइड द रीजन. ठीक है ना. जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें X,
यहाँ पर एक पॉइंट ले ले O, यहाँ एक पॉइंट ले ले Z। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? पॉइंट एक्स वाई जेड क्या कहलाता है, क्या कह सकते हैं कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल AOB। ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर ले लिया Q, यहाँ ले लिया R, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉइंट्स P, Q एंड R are called exterior points of angle AOB। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या निकलेगा। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर रेज में जैसे कोई पॉइंट है, जैसे ये M हो गया, दिस इज N, दिस इज O, ये क्या कहलाएंगे? इनको हम कह सकते हैं ये कहाँ पर है? ये बाउंड्री पर है। कैसे हैं? एंगल की बाउंड्री पर। तो कह सकते हैं कि पॉइंट्स M, N एंड O आर इन द बाउंड्री ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB की बाउंड्री में है। बाउंड्री का मतलब जो लाइंस है उसी में वो बाउंड्री कहलाती है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक था एंगल और इंटीरियर एंगल पार्ट ऑफ एंगल। एक्सरसाइज नोटबुक पूरी कंप्लीट करिए, जो 10 पॉइंट वाला एक्सरसाइज है। इन टॉपिक्स को लिखते जाइए और रेगुलर हम आपको एक एक दो टॉपिक जो भी है पढ़ाते रहेंगे। इनको नोटबुक पे नोट करते जाइए। जैसे एंगल पढ़ाए, इसकी डिफिनीशन, इसका एग्जाम्पल, इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, इसको भी नोटबुक में नोट करना है। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।